आपने जितने भी कानून याद कर रखे हैं आप उन सबको भूल जाइए, क्योंकि मोदी सरकार ने नए कानून ला दिए हैं, सारी धाराएं बदल दी हैं। दशकों से चली आ रही आईपीसी, सीआरपीसी और आईए को अब खत्म कर दिया है और इसकी जगह 3 नए कानून लाए गए हैं। तो अब बेसिकली यह है कि बच्चों को, वकीलों को, पत्रकारों को, यहाँ तक कि जजों को भी नए तरीके से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। और आज मैं आपके लिए पढ़ाई कर आई हूँ और आपको आज मैं विस्तार से बताऊंगी, आसान भाषा में समझाऊंगी कि आईपीसी में क्या तब्दीली हुई है, सीआरपीसी में क्या तब्दीली हुई है और एविडेंस एक्ट में क्या तब्दीली हुई है और इस पर क्यों विवाद छिड़ा हुआ है, क्यों राजनीति हो रही है और इसके बदलाव के पीछे का बड़ा कारण क्या है। समझिए रिमझिम के ये 5 पॉइंट्स। तो देखिए, पहला है आईपीसी अब बीएनएस हो चुका है और अब इस ग्राफिक से समझिए कि इसमें क्या क्या बदला है। इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी ऑफ 1860 अब भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 हो गया है। अब राजद्रोह कानून में क्या क्या बदला है, तो राजद्रोह कानून की जगह देशद्रोह आ गया है। देश के खिलाफ टिप्पणी करने वालों पर अब उम्र कैद की सजा होगी। सांकेतिक, मौखिक या लिखित टिप्पणी भी अगर आपने की तो आपको उम्र कैद हो सकती है। अब धारा 124A की जगह धारा 150 लगेगी। 7 साल तक जेल या उम्र कैद आपको होगी। रेप कानून में क्या बदला है, अब अगर नाबालिग के साथ रेप किया होगा तो फांसी की सजा मिलेगी। गैंग रेप पर 20 साल की सजा और उम्र कैद होगी। अब धारा 376 को बदलकर 63, 64 और 70 कर दिया गया है। मैरिटल रेप को अब भी अपराध नहीं माना गया है। लव जिहाद में रेप पर 20 साल की जेल होगी और उम्र कैद होगी। रेप पीड़िता की अगर आपने पहचान कहीं भी शेयर की तो आपको 2 साल की जेल हो सकती है। अब मॉब लिंचिंग के नए कानून में क्या है, तो इसमें 7 साल की सजा होगी, उम्र कैद हो सकती है और फांसी भी हो सकती है। पहले मॉब लिंचिंग परिभाषित नहीं थी, लेकिन अब इस नए कानून में इसको परिभाषित कर दिया गया है। इसमें धारा 101 लगेगी। लिंचिंग का मतलब होता है जाति या धर्म के आधार पर किसी की हत्या कर देना, या तो वो 5 लोग हों या 5 से ज्यादा लोग हों जिन्होंने किसी एक की या कई लोगों की हत्या कर दी हो। अब हेट स्पीच के नए कानून में क्या है, तो धर्म के खिलाफ अगर आपने टिप्पणी की तो आपको 3 साल की जेल होगी। धार्मिक भावनाओं को किसी की आहत किया तो 1 साल की जेल। धार्मिक स्थल पर जुल्म किया तो 5 साल की जेल। झूठी खबर फैलाने पर 3 साल की जेल। अब न्याय संहिता में क्या नए प्रावधान पहली बार जोड़े गए हैं, तो छोटे अपराधों में अब सामुदायिक सेवा की सजा मिलेगी या आपको समाज सेवा दे दी जाएगी निपटारा करने के लिए। नए कानून में आतंकवाद को परिभाषित कर दिया गया है। पहली बार स्नैचिंग केस में अब कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। संगठित अपराध यानी सिंडिकेट क्राइम में अब मृत्यु दंड मिलेगा। हिट एंड रन केस में आपको 10 साल की जेल हो सकती है। अब दूसरा है कि सीआरपीसी में क्या क्या बदलाव हुए। अब सीआरपीसी से ये हो गया है बीएनएसएस। अब देखते हैं इसमें क्या बदला है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 अब हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल। इस नए कानून के हिसाब से अब आप 0 एफआईआर कर सकते हैं, ईएफआईआर कर सकते हैं, यानी किसी भी क्षेत्र से आप अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। पुलिस अगर गिरफ्तारी करती है तो उसको नोटिस देना जरूरी है। पुलिस को 90 दिनों का वक्त दिया जाएगा अपनी जांच पूरी करने पर, और अगर कोर्ट से वो परमिशन ले लेती है तो और 90 दिन दिया जाएगा। रेप केस में महिला अधिकारी ही पीड़िता का बयान रिकॉर्ड करेगी। जज को भी 30 दिनों का टाइम दिया जाएगा अपना फैसला देने के लिए। गवाह को सुरक्षा देने के लिए नई योजना बनाई जाए, ये ऐसा नए कानून में बोला गया है। भगोड़ों को 10 साल या उससे ज्यादा की सजा होगी और अब कोर्ट का ट्रायल बिना भगोड़े की वहां पे उपस्थिति पर भी हो सकता है। किसी भी सजा को 3 साल से घटाया नहीं जाएगा। इसका मतलब है अगर आपको फांसी की सजा मिली हुई है तो वो उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी, उम्र कैद की मिली हुई है तो वो 7 साल में तब्दील हो जाएगी और 7 साल की मिली हुई है तो वो 3 साल तक तब्दील हो जाएगी। अब तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि अब हो गया है बीएसए। अब इसमें क्या क्या बदला है इस ग्राफिक से समझिए। इंडियन एविडेंस एक्ट अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो गया है। इस नए कानून में अब सारे सबूतों को डिजिटल उपलब्ध करवाना होगा। एफआईआर की डिजिटल कॉपी जरूरी होगी। चार्जशीट और फैसले को भी ऑनलाइन उपलब्ध करवाना होगा। पुलिस थाने के लिए अब कंपलसरी हो गया है ईमेल का इस्तेमाल करना। सर्च ऑपरेशन में पुलिस को वीडियो सबूत दिखाना जरूरी होगा, यानी वीडियोग्राफी करना जरूरी होगा। बड़े अपराधों में जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है उसमें फॉरेंसिक टीम जरूरी उधर साइट पर होनी चाहिए। अब कन्विक्शन रेट का टारगेट 90% कर दिया गया है और ये भी टारगेट रखा गया है कि 2027 तक सभी कोर्ट्स को कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा। अब चौथा है कि इस पूरे मसले पर राजनीति क्या हो रही है और बदलाव पर विपक्ष के क्या आरोप हैं।
मैं आपको अभी भी बता दूं कि काफी सारे प्रोविजंस में अभी भी कंफ्यूजन है। जैसे बात करें धारा 377 की, जो कि पुरुषों और जानवर के साथ रेप पर उम्र कैद की सजा सुनाती है, उसको इस नए कानून में हटा दिया गया है। तो आखिर ऐसे अपराधों का क्या होगा? विपक्ष के वकील कपिल सिब्बल का कहना है कि राजद्रोह को हटाया नहीं गया है, देशद्रोह के नाम पर इसको और भयंकर बना दिया है। पुलिस को और ज्यादा शक्तियां दे दी गई हैं ताकि वो अपनी मनमानी कर सके। पुलिस को 90 दिनों तक किसी को भी हिरासत में रखने का हक है। बीजेपी चाहती है कि कोई विरोध में आवाज ही ना उठाए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया है, ऐसे कांग्रेस के आरोप हैं। एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि अब कई धाराओं में भ्रम होगा, कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इतने सालों तक हम एक ही धारा पढ़ते हुए आ रहे हैं और अब अचानक से इतना बड़ा बदलाव सबको कंफ्यूज कर देगा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने 2024 के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ये सारे बदलाव किए हैं। बीजेपी बस अपनी छाप छोड़ना चाहती है और राजनीति करना चाहती है और कुछ नहीं। पांचवा है कि बदलाव करने के पीछे बड़ा कारण कौन सा है, लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि कौन सी मुख्य धाराएं अब बदल चुकी हैं। तो पहले हत्या के मामले में धारा लगती थी 302, लेकिन अब लगेगी 101। धोखाधड़ी के मामले में लगती थी 420, लेकिन अब होगी 316। भीड़ भाड़ और हंगामा करने पर धारा 144 लगती थी, लेकिन अब इसे बदलकर 187 कर दिया गया है। रेप के मामले में 376 धारा लगती थी, लेकिन अब ये 63, 64 और 70 के अंडर आएगा। मानहानि में पहले 499 और 500 लगती थी धारा, लेकिन अब 354 लगेगी। राजद्रोह कानून, जैसे कि हमने बात की, पहले 124A में आता था, लेकिन अब ये देशद्रोह के नाम से 150 पे आएगा। अब विपक्ष के सभी आरोपों पर बीजेपी का एक ही जवाब है कि उस वक्त अंग्रेजों ने ये सारे कानून बनाए थे आजादी की आवाज को दबाने के लिए, और हमने ये वादा किया था, यानी मोदी सरकार ने ये वादा किया था 2019 में कि गुलामी की निशानियों को हम खत्म कर देंगे, और ये उसी का ही सबूत है कि हमने सब कुछ बदल दिया है। इतने सालों तक जो हम अंग्रेजों के बनाए हुए कानून पर चलते आ रहे थे, अब ये सब हमने जनता की सहूलत के हिसाब से बदल दिया। आपको बता दें कि कानूनों में कुछ कॉलोनियल शब्द भी हटाए गए हैं, जैसे बैरिस्टर, हर मैजेस्टी गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ द यूके। अब देखिए, जो ये नए कानून आए हैं वो अभी तक कानून बने नहीं हैं, इनको प्रपोज किया गया है अमित शाह के द्वारा लोकसभा में, लेकिन जल्द ही ये कानून बन जाएंगे। पहले इसका रिव्यू होगा पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी के पास, और उसके बाद प्रावधानों को देखा जाएगा, उसके बाद इसको पास किया जाएगा।